देवों के देव महादेव, जिनके कई रूप हैं और जिनके भक्तों की कोई गिनती नहीं है। देवभूमि में महादेव कई जगह अलग अलग रूपों में विराजे हैं। उनके ऐसे ही एक रूप के दर्शन आज आपको करवाने वाले हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर दहल चोरी का कांडा गांव, यहाँ महादेव विराजे हैं मंजू घोषेश्वर महादेव के रूप में। मंजू घोष महादेव मंदिर कामदहा डांडा पर स्थित है। आदि ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार इस पर्वत पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी। कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए फूलों के बाण चलाकर उनके अंदर काम शक्ति को जागृत किया था। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब से इस पर्वत को कामदहा पर्वत कहा जाता है, जो कालांतर में कांडा हो गया और इसी कामदहा पर्वत यानी कांडा पर विराजे गए मंजू घोषेश्वर महादेव। अब जानिए यहाँ महादेव मंजू घोषेश्वर क्यों कहे जाते हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार कामदहा पर्वत पर माता चंद्र बंदनी की छोटी बहन मंजूमती तपस्या में लीन थी। मंजूमती की तपस्या को 2 असुरों ने भंग करने की कोशिश की थी। इस पर शिवजी ने मां काली का आह्वान कर मंजूमती के रूप में उन दोनों असुरों का वध किया था। तब से महादेव यहाँ मंजू घोषेश्वर महादेव कहलाने लगे। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो इस मंदिर की आस्था के अनुसार भक्त यहाँ भगवान शिव को मंजू घोष अर्पित करते हैं। मंजू घोष यानी भगवान को चढ़ाए जाने वाले ऐसे निशान जिनमें ध्वज लगाए जाते हैं। जिस कांडा गांव में मंजू घोषेश्वर महादेव का ये सिद्ध पीठ है, वहाँ हर साल दीपावली के अगले दिन 2 दिनों के मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मेले में दूर दराज से लोग मंजू घोष लेकर पैदल यात्रा करते हुए झूमते नाचते आते हैं और उसे भगवान शिव को अर्पित करते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहे। मान्यता है इस ऐतिहासिक सिद्ध पीठ में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव, काली और भक्ति का एक साथ आशीर्वाद मिलता है। यहाँ काली और मंजू देवी के मंदिर भी हैं। तो यहाँ पर मंजू नाम की एक अप्सरा थी और वो भगवान शिव की तपस्या उसने इस स्थान पे, क्योंकि ये गंगा के लगभग पूर्व की तरफ पूर्व भाग में ये स्थान है, तो वहाँ पर उसने भगवान शंकर की तपस्या की और फिर शंकर जी की तपस्या करने पर जो है वहाँ पर भगवान शंकर जी के द्वारा जो है घोष किया गया, मतलब आवाज़ हुई, इसलिए जो है मंजू घोष। और मंजू घोष में जो है वो भगवान शंकर उसके आराध्य है, तो मंजू घोषेश्वर महादेव वहाँ पर हुए। और वहाँ पर बताते हैं कि उसको जगतगुरु शंकराचार्य ने उसका पुनरुद्धार किया। मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले इस कांडा मेले में 2003 से पहले मनोतियाँ पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन 2003 में पशु बलि प्रथा बंद होने पर श्रद्धालुओं की ओर से निशान चढ़ाने के साथ ही नारियल और फूलों से विशेष पूजा अर्चना की जाने लगी। ऐसी भी मान्यता है कि इस क्षेत्र के लोग पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को लेकर मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में झंडे यानी निशान चढ़ाने आते हैं। पौराणिक मेले हैं ये 8वीं सदी में जो हमारा मेला हुआ आदिगुरु शंकराचार्य के यात्रा काल के दौरान में निर्देशित निर्मित है। तब से ये चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आता आ रहा है। कोई कहते हैं कि वो स्कंद पुराण के केदार खंड के 588 अध्याय में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मंजूमती नाम है। यहाँ पे 5 धाराएं थी जो मंजू नाम की, वो 3-4 जो उसकी थी, एक उनकी भैरवों की जो थी 5 कन्या थी, उनमें एक मंजू नाम भी था, तो वो शिव की उपासक थी, उसके नाम से भी यह पौराणिक हुआ। तो ये अलग अलग धारणा है, जैसे होती है कि माँ भगवती अब आज आएंगे, मेला देखने आएंगे और 1 माह का उनका प्रवास हो गया, यहाँ पे 1 माह बाद फिर वो गांव में वापस अपने जाती है। उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिकता के लिए विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान शिव निवास करते हैं।
यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ को यहाँ विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न मान्यताओं के साथ पूजा जाता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।